हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, हाल ही में सरकार द्वारा ये बात कही गई है कि 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं, यानी कि 21 नए हवाई अड्डे जो हैं वो देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। तो विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है, जुडिशरी एग्जाम्स है, बैंकिंग एग्जाम्स है, इन सभी की प्रिपरेशन के लिए studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज मौजूद है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। तो भारत सरकार ने हाल ही में ये बात जो है वो बताई है राज्यसभा के अंदर कि 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है वो देश के अंदर बनाए जा रहे हैं। इनको सरकार की ओर से मंजूरी जो है वो दे दी गई है। कब तक ये एयरपोर्ट बनकर के तैयार होंगे वो डिपेंड करेगा। द टाइमलाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट जो है वो निर्भर करेगी अलग अलग फैक्टर्स पे, जिसमें लैंड एक्विजिशन है, मैंडेटरी क्लियरेंसेस है, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, फाइनेंशियल क्लोजर आदि है। यानी कि एग्जैक्ट टाइमलाइन जो है वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज जो है इन्वॉल्व होंगे। लैंड एक्विजिशन करनी है, मैंडेटरी क्लियरेंसेस लेने हैं, कोई अगर दिक्कतें आ रही है उनको रिमूव करना है। लेकिन आने वाले समय में 21 नए एयरपोर्ट जो है वो डेवलप होंगे। इस बात को मंजूरी जो है वो सरकार द्वारा दे दी गई है। दोस्तों, सिविल एविएशन सेक्टर को बूस्ट देने का प्रयास जो है वो मौजूदा सरकार द्वारा किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा रीजनल एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनलाइज करना या उनको शुरू करने का प्रयास जो है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है सिविल एविएशन सेक्टर में वो काफी ज्यादा दिख रही है। आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एयर ट्रेवल को प्रेफर कर रहे हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट जो है उनको बनाने की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो भारत का एनुअल सिविल एविएशन सेक्टर जो है वो 9% के ग्रोथ रेट से जो है वो चल रहा है। हर साल 9% की बढ़ोतरी का इजाफा जो है इस सेक्टर में देखने को मिलता है। लेकिन आने वाले समय में ये ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट्स की होने वाली है, यानी कि एक बड़ा नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो इंक्रीज होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रेफर करेंगे एयर ट्रेवल को, जैसे जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव हो रहा है। और जैसे जैसे ये ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, इसमें हमको जरूरत होगी ज्यादा एयरपोर्ट्स की, क्योंकि बढ़ने वाले पैसेंजर प्रेशर को होल्ड करने के लिए ज्यादा एयरपोर्ट्स जो है वो बनाना जरूरी है। ओवर द नेक्स्ट 2 decades द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 133 टू 500। अगले एक दशक में, 1 से 2 दशकों में, यानी कि अगले 20 साल में भारत के अंदर एयरपोर्ट्स जो है वो मौजूदा 133 से 500 के करीब हो सकते हैं। यानी कि करीब 376 नए एयरपोर्ट्स जो हैं वो अगले 20 सालों में हमको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ये जो 21 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स हैं, ये कहां पर बनाए जा रहे हैं वो जानते हैं। तो इसमें मोपा जो कि गोवा के अंदर बन रहा है, नवी मुंबई, सिंधुदुर्ग, शिरडी महाराष्ट्र राज्य के अंदर, बीजापुर, हसन, कालबुरागी, शिमोगा जो कर्नाटक में बनाए जाएंगे, दबरा ग्वालियर के करीब मध्य प्रदेश में, खुशीनगर और जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, धौलेरा और हिरासर एयरपोर्ट गुजरात में, करकाल पुडुचेरी में, दागा धरती, भोगपुरम और वक्कल आंध्र प्रदेश के अंदर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, पेक्योंग इन सिक्किम में, कानूर केरला में, होलंगी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये 21 नए एयरपोर्ट्स जो हैं, जिनमें से बहुत सारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन फेज में है, जिस तरीके से कुशीनगर एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है। तो आने वाले कुछ समय में ये सारे के सारे एयरपोर्ट्स जो है वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। और ये सारे के सारे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स है। हमने टर्म इस्तेमाल की ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स का क्या मतलब है दोस्तों? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का अर्थ ये होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल नए सिरे से बनाने हैं, यानी कि एक समतल जमीन के ऊपर एयरपोर्ट जो है वो बिल्ड करना है। 2 तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो 2 टाइप के होते हैं, एक कहलाते हैं ग्रीन फील्ड और एक कहलाते हैं ब्राउन फील्ड। इनके बारे में बात करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो समझेंगे। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वो होगा जहां पर एक बिल्कुल नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, स्क्रैच से एक जमीन के टुकड़े के ऊपर नया एयरपोर्ट बिल्ड होगा। ये
एयरपोर्ट जो है वो इसलिए बनाया जाता है कि किसी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा है, या किसी शहर में जहां पर एयरपोर्ट जो है अभी तक नहीं था वहां पर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक नया एयरपोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का अर्थ होता है कि उस प्रोजेक्ट को लेकर के पहले कोई भी काम जो है उस लोकेशन पे नहीं हुआ है, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से शुरू करके ये परियोजना जो है, ये प्रोजेक्ट जो है इसको इंप्लीमेंट करना है। जब इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की बात आती है, एक खाली जमीन के टुकड़े के ऊपर जहां पहले कुछ भी नहीं बना था, यानी कि कोई बिल्डिंग, कोई प्रोजेक्ट का हिस्सा वहां पर नहीं है जिसको हमको डिमोलिश करना हो या चेंज करना हो, एक खाली समतल जमीन हमको मिलती है, वो डेवलपमेंट जो है वो ग्रीनफील्ड कहलाती है। इसके अलावा एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो लगा होता है और उसको चेंज करके या डिमोलिश करके हमको जो है वो नया प्रोजेक्ट शुरू करना होता है, उनको ब्राउन फील्ड कहा जाता है। तो जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होगा वहां पर कोई ना कोई समस्या जो है वो आ सकती है। यहाँ तो कुछ हिस्सा जो है वो प्रोजेक्ट का खराब है, उसको दोबारा से रेनोवेट करना है या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को तोड़ करके काम जो है वो करना है। तो इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में दो तरीके के प्रोजेक्ट्स हमको मिलते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। कई बार इनके बीच का डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस जो है वो समझ लेते हैं। डिफरेंस आई होप हम समझ पाए हैं कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कौन से टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो है वो बेहतर होते हैं, ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो है जहां पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन जो है वो हुआ है, एक प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है, मौजूद है। ग्रीन फील्ड जो है यहां पर बिल्कुल नए सिरे से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, यानी कि एक प्रोजेक्ट, मान लीजिए एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट का एक हिस्सा जो है इसको डेवलप करना है, तो ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो ये हमारा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाएगा। हमारे पास यहां काम करने के लिए लिमिटेड स्पेस जो है वो अवेलेबल है, लेकिन यहां पर कुछ एडवांटेजेस भी इससे एसोसिएटेड हैं, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो है वो ऑपरेशनल है, ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्ट है। तो जो मेंबर्स हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन के लिए आएंगे, उनके रहने के लिए यहां पर फैसिलिटी अवेलेबल होगी, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। तो इसके आसपास सप्लायर्स जो है वो इजिली मिल जाएंगे, क्योंकि जो पहले काम हुआ है उसके लिए भी सप्लायर्स यहां आए होंगे। ज्यादा यहां पर डिमोलिशन जो है वो हो सकती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ काम करना है, तो उसमें बदलाव करने के लिए हमको तोड़फोड़ आदि भी करनी होगी, जिससे कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर नॉर्मली कोई ज्यादा सरकार की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना है, हम सिर्फ उसके हिस्से को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की, यहां पर हमारे पास बहुत सारा स्पेस जो है वो मौजूद होता है, एक बड़ा स्पेस जो है वो यूज कर सकते हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन जो है वो यहां पर की जा सकती है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स आएंगे, उनके रहने या रुकने का कोई प्रबंध नहीं होता, तो सबसे पहले वो सब चीजें तैयार करनी होती है, क्योंकि एक नई जगह पे चीजें जो है वो बन रही है, नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। तो यहां पर सप्लायर्स जो है वो शायद लिमिटेड हो, कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट होता है तो किसी प्रकार की डिमोलिशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो सरकार की तरफ से आ सकती हैं, कि जहां पर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है वहां पर एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, या किसी भी पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा जो है वो खड़ा हो सकता है। वेयर एज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स में। हम यहां पर 21 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को बनाने की बात कर रहे हैं। ये जो 21 नए एयरपोर्ट्स हैं, इनसे उम्मीद है कि जो सरकार की उड़ान योजना है उसको काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। आई होप आप सभी उड़ान स्कीम के बारे में जानते होंगे। तो उड़ान एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम जो है, एम्बिशियस स्कीम जो है वो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। तो देश के आम आदमी को जहाज का सफर कराने के रूप में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उड़ान प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 2016 में शुरू किया था। उद्देश्य ये था कि अफोर्डेबल और इकोनॉमिकली वायबल एयर ट्रैवल जो है वो किया जा सके, एंड प्रॉफिटेबल एयर ट्रैवल ऑन रीजनल रूट्स टू कॉमन मैन इवन इन स्मॉल टाउन्स। भारत के छोटे छोटे कस्बों में फ्लाइट जो है वो चलाई जाए अफोर्डेबल प्राइसेस पे, इकोनॉमिकली वायबल कंसेप्ट के साथ में। ऐसा नहीं है कि अगर अफोर्डेबल है तो एविएशन कंपनीज को कहा जाएगा कि आप घाटे में ऑपरेट कीजिए। इस तरीके का मॉडल तैयार हो जिससे एविएशन कंपनीज भी जो है वो प्रॉफिट कमा पाए और आम आदमी को भी अफोर्डेबल प्राइस पे एयर टिकट जो है वो मिल सके। इससे जो है
सिविल एविएशन सेक्टर जो है उसको बूस्ट मिलेगा। तो अलग अलग फेजेस में इस प्रोग्राम को जो है वो इंप्लीमेंट किया गया। उड़ान का सबसे पहला फेज जो है वो 2016 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ये था 5 एयरलाइन कंपनीज को 128 फ्लाइट रूट्स जो है वो दिए गए कि इन 128 नए रूट्स पे फ्लाइट जो है वो चलानी है, जिसमें 70 एयरपोर्ट जो है वो मौजूद थे। बहुत सारे इलाकों में छोटे छोटे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर एयरपोर्ट तो मौजूद है लेकिन वहां डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी जो है वो नहीं है या बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स हैं। तो वहां पर फ्लाइट्स की आवाजाही को बढ़ाने के लिए उड़ान का पहला फेज जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था। यहां पर 70 एयरपोर्ट्स जो हैं उनको ऑपरेशनल किया गया, जिसमें से 36 जो है वो न्यूली मेड थे, जबकि 34 जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स थे। उसके बाद 2018 में उड़ान का दूसरा फेज जो है वो इंप्लीमेंट किया गया। यहां पर पहली बार हेलीपैड्स को भी जो है वो जोड़ा गया कि जिस तरीके से एयरक्राफ्ट्स के ट्रेवल को बढ़ावा दिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा ट्रेवल को भी यहां पर बूस्ट मिला। तीसरा जो फेज था उड़ान का, यहां पर टूरिज्म रूट्स, आप जानते हैं सरकार जो है वो टूरिज्म सेक्टर्स को डेवलप कर रही है, तो टूरिज्म सेक्टर्स के तहत अलग अलग रूट्स जो स्पेशली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करते थे उनको यहां पर जोड़ा गया विमान के साथ में। ब्रिंगिंग द नंबर ऑफ रूट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इस टूरिज्म रूट में जो हिमालयन स्टेट्स थी, खास करके पूर्वोत्तर का जो इलाका था, वहां पर नई नई फ्लाइट्स जो है वो शुरू की गई ताकि वो रीजन जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए। उड़ान का चौथा फेज जो है वो 2020 में शुरू किया गया, जहां पर 78 नए रूट्स जो है वो अप्रूव हुए, जिससे फर्दर कनेक्टिविटी जो है वो रिमोट और रीजनल एरियाज में, यानी कि पहले 3 फेजेस के बाद भी जो इलाके, जो शहर बच गए थे जहां पर पोटेंशियल था रेगुलर ट्रेवल का लेकिन वहां पर फ्लाइट्स जो है वो नहीं जाती थी, उनको ऑपरेशनलाइज जो है वो किया गया उड़ान के चौथे फेज में। इसके अलावा कृषि उड़ान सरकार द्वारा शुरू किया गया। कृषि उड़ान नाम से समझ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अगस्त 2020 में कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर किसानों की मदद के लिए फ्लाइट्स जो है वो शुरू करी। ये वो रूट्स थे जहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको ले जाया जा सकता था, यानी कि किसानों के प्रोड्यूस को अगर उन जगहों पे ले जाना है जहां उनकी डिमांड है तो एयर के माध्यम से, बाय एयर, हवाई मार्ग से कम समय में किसानों का प्रोड्यूस जो है वो डेस्टिनेशन तक या डिमांड वाले एरियाज तक पहुंच सके, जिससे कम से कम टाइम में किसान का जो प्रोड्यूस है वो बिक सके और इससे किसानों को मदद मिल सके। तो इस उद्देश्य के साथ कृषि उड़ान शुरू किया गया। उसके अलावा इंटरनेशनल उड़ान जो है वो भी उड़ान स्कीम का ही पार्ट था। यहां पर उद्देश्य ये है, प्लान ये है कि भारत के जो छोटे शहर हैं उनको डायरेक्ट फॉरेन डेस्टिनेशंस के साथ में जोड़ा जाएगा। आज दोस्तों फॉरेन फ्लाइट्स जो है या अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जो है वो कुछ सेलेक्टेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही वो जो है वो जाती हैं, लेकिन उड़ान में ये भी सरकार का प्लान जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें छोटे शहरों से डायरेक्टली विदेशों की फ्लाइट्स जो है वो इंप्लीमेंट होंगी। इसको जो है वो इंटरनेशनल उड़ान का नाम जो है वो दिया गया है।